हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपका माइनर पेपर का होने वाला है। जैसा कि आप लोग बताएं, आपको माइनर पेपर होने वाला है ना। हर सब्जेक्ट में भी मतलब जो भी आप पेपर कर रहे हो उन पेपर्स में से एक पेपर आपको चूज करना होता है कि आप इस सब्जेक्ट को एज ए माइनर सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। ओके और अभी के सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स में नया सेमेस्टर टाइप का जो एग्जाम्स है इसमें ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो माइनर पेपर भी आपको एक देना होता है। तो बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर का जो है आपका प्राचीन इतिहास अगर आपने लिया हुआ है माइनर पेपर के रूप में, तो आज हम उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं अगर आपने माइनर वाला चूज किया हुआ है तो प्लीज चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए अच्छी है, तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन भी जरूर हिट करके रखिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने अर्ली कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आपका जो प्राचीन इतिहास में यही चीज़ है, इसी पर पढ़ना है, माइनर पेपर 2022 का। अब आओ देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनका आंसर क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि पूरा का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है पुराना, मध्य, नया या फिर पत्थर। इन चारों में से पूरा का क्या अर्थ होगा दोस्त? तो पूरा का अर्थ होता है पुराना। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पुराना। सेकंड नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास, पाषाण का अर्थ क्या होता है? हड्डी, पत्थर, तांबा या सोना। तो पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि पूरा पाषाण मानव कहाँ पर रहता था? घर में रहता था, पेड़ पे रहता था, गुफाओं में रहता था या नदियों में रहता था? तो पूरा पाषाण का जो मानव था ना वो कहाँ पे रहता था? गुफाओं में रहता था। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्या? गुफाओं में रहता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका एक क्या है? एक क्या वो पूरा पाषाण स्थल है, नव पाषाण स्थल है, बृहद पाषाण स्थल है या फिर आपका मध्य पाषाण स्थल है? इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, पूरा पाषाण स्थल है। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वो क्या है? एक पूरा पाषाण स्थल है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि पूरा पाषाण मानव इस्तेमाल करता था। पूरा पाषाण मानव किस चीज को इस्तेमाल करता था? हड्डियों के उपकरण को, पत्थर के उपकरण को, लकड़ी के उपकरण को या लोहे के उपकरण के? किस चीज के उपकरण को पूरा पाषाण मानव इस्तेमाल करता था? तो पूरा पाषाण का जो मानव था वो इस्तेमाल करता था पत्थर के उपकरण। किसके? पत्थर के। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि प्रारंभिक जो पाषाण युगीन मानव था वो कैसा था? घुमंतु था या कृषि करता था, व्यापारी था, कलाकार था, क्या था? तो इन चारों में बताओ कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राचीन जो पूरा पाषाण मानव था वो क्या था? घुमंतु था। वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता रहता था, जहां पर भी उसको सुविधा दिख जाती थी वहां पर कुछ दिन रुकता था, फिर वहां पे कंदमूल फल फूल खत्म हो गए, फिर वहां से वो आगे बढ़ जाता था। तो घुमंतु हुआ करते थे प्रारंभिक जो पाषाण युगीन मानव थे। अगला क्वेश्चन है आपका सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कि पूरा पाषाण युगीन मानव वातावरण पर निर्भर रहता था किस चीज के लिए? पत्थर के लिए, भोजन के लिए, पत्तों के लिए, उपयुक्त सभी। तो बेसिकली जो मुख्य रूप से वो रहता था वातावरण पर निर्भर, वो भोजन के लिए रहता था। बाकी अगर वातावरण से देखा जाए तो पत्थर भी मिलते थे वातावरण से ही, पत्ते भी मिलते थे, भोजन भी मिलते थे। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए ना, तुम्हें उपयुक्त सभी के साथ जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास एट्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि पूरा पाषाण मानव ने खोज किया था किस चीज की? आपके ऑप्शन है आग की, ईंट बनाने की, भोजन बनाने की, बिजली बनाने की। इनमें से किस चीज की खोज पूरा पाषाण मानव ने किया था? तो वो है आग। आग की खोज किया था पूरा पाषाण मानव ने। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कि पूरा पाषाण युगीन मानव के उपकरण होते थे। पूरा पाषाण युगीन जो मानव के उपकरण थे वो कैसे होते थे? चमकदार, अनपढ़, भारी या हड्डियों के बने हुए? तो पूरा पाषाण मानव के जो उपकरण होते थे वो अनगढ़ होते थे, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से गढ़ा हुआ नहीं होता था, बस जो काम है वो निकल जाए, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है आपके पास मध्य का तात्पर्य है। मध्य का तात्पर्य किस चीज से? प्राचीन से है, नवीन से है, प्राचीनतम से है या बीच से? तो किस युग से तात्पर्य मध्य का है? तो मध्य मतलब आपको पता ही है कि मध्य मतलब क्या होता है? बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 11th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे क्या कि मध्य पाषाण युगीन मानव ने एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया किनको? पेड़ों को, वनस्पतियों को, लौह अयस्कों को या पशुओं को? तो जब मध्य पाषाण टाइम पीरियड आ गया तो उसमें लोगों ने पशुओं को इकट्ठा करना और अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि नव पाषाण कालीन मानव ने प्रारंभ किया क्या? घर में रहना, कृषि करना, पशुपालन करना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट किया। बाकी के भी काम करते थे लेकिन वो काम पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि नव पाषाण मानव के उपकरण है।
नवपाषाण मानव के उपकरण किस तरीके से बने हुए थे? आपके ऑप्शन से हड्डियों के बने थे, उबड़ खाबड़ थे, मृदा से बने थे या लकड़ी से बने थे? तो नवपाषाण टाइम पीरियड पे जो मानव था उसके जो उपकरण थे वो किससे बने हुए थे? तो वो लकड़ी से बने हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नवपाषाण कालीन मानव ने पालना स्टार्ट कर दिया था। किसको पालते थे ये? गाय को, शेर को, हाथी को, दरियाई घोड़ा को, किसको पालते थे? तो नवपाषाण काल वालों ने किसको पालना स्टार्ट किया? गाय को पालना स्टार्ट कर दिया था। बाकी इन तीनों में से किसी को भी पालना इतना ईजी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास इसके बाद जो है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? क्या ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगरीय सभ्यता के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु की लिपि को क्या हुआ था? सिंधु की लिपि का पढ़ा गया था इस लिपि को, या फिर यह ब्राह्मी की तरह था, या फिर नहीं पढ़ा गया या पहचाना नहीं गया? तो सिंधु की जो लिपि है उसको नहीं पढ़ा जा सका। तो आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि बृहद स्नानागार पाया गया था। बृहद स्नानागार कहाँ पे पाया गया? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो जो बृहद स्नानागार है वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि बंदरगाह प्राप्त हुआ। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से, राखीगढ़ से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। तो जो बंदरगाह प्राप्त हुई ये लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल में कई ऐसे जगह मिले जहां पर बंदरगाह की निशानियां पाई गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्र के लोग पूजा किसकी करते थे? मिस्र के लोग क्या शिव की पूजा करते थे, या फिर विष्णु की करते थे, या फिर प्रकृति की करते थे, या शक्ति की करते थे? तो जो मिस्र के लोग थे जो पूजा किया करते थे वो पावर की करते थे, शक्ति की पूजा किया करते थे। आपका ऑप्शन नंबर घा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कौन सी सभ्यता नील नदी में पली बढ़ी है? तो आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की या भारत की? तो आप सभी को पता होगा कि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे पली बढ़ी थी, और नील नदी को मिस्र के लिए वरदान भी कहा जाता है और श्राप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि किस सिंधु क्षेत्र में अन्नागार प्राप्त किया गया? जो अन्नों के गार बनाए गए, बड़े बड़े अन्नागार जो थे वो कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे, हिसार से मिले थे या हड़प्पा से मिले थे? कहाँ से मिले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घा, हड़प्पा। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है देखो सामने। तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पिरामिड पाए गए कहां पे? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, सुमेर में या फिर मंगोलिया में? तो पिरामिड कहां पर पाए गए दोस्त? मिस्र में पाए गए। आपको ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा क्या? मिस्र में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि चीनी लोगों ने सबसे पहले खोज किया था, किसकी खोज की थी? अग्नि की, कागज की, लकड़ी की, मुठिया की या कृषि की? तो चीनी लोगों ने सबसे पहले खोज किया था किसकी? कागज की। आपका ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा, कागज। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है किन सी हुआंग ने, या फिर सी वांग टीच ने, या फिर सुमा विन ने, या फिर तूफू ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट किन सी हुआंग ने जो है चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। हम्मुराबी संहिता लिखी गई। हम्मुराबी जो संहिता थी वो कहाँ लिखी गई? रोम में, बेबीलोन में, या फिर सुमेर में, या फिर अक्कड़ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बेबीलोन में हम्मुराबी संहिता को लिखा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय कहां पे हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है नील नदी की घाटी में, या फिर सिंधु की घाटी में, या फिर जो है टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदियों में, या फिर गंगा की घाटी में? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय कहां हुआ था? तो ये हुआ था नील नदी की घाटियों में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि रोसेटा स्टोन की कब खोज की गई? रोसेटा जो स्टोन था वो कब खोजा गया? 1823, 1822, 1934, 1799। तो रोसेटा जो स्टोन था उसकी खोज किया गया था 1799 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन कि पता होतेप कौन था? पता होतेप क्या कौन था? आपके ऑप्शन से फराओ था, या फिर जो है मेगफिस का गवर्नर था, या मिस्र की रानी थी, या सृजन की देवी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पता हो जो होतेप है उसको जाना जाता था फराओ के नाम से। फराओ भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन कि थोथ मिस्र का देवता था। थोथ मिस्र में किस चीज का देवता था? शक्ति का, सृजन का, प्रज्ञा का, या चांद का? तो थोथ जो था वो मिस्र में चांद को कहा जाता था। चांद का जो देवता है उसी को थोथ कहा गया था। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्र के लोगों द्वारा विश्व में के प्रथम कागज की खोज किया गया किसे कहते हैं?
अब बताइए कौन से कागज को कहते हैं। आपके ऑप्शन है पेप्सिस, हीरोग्लोसिस, या फिर आपका जो है यूनिफॉर्म, या फिर हड्डियों के लेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेपियस। आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन कि ताम्र निधियों से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन से मानव रूपी आकृति मिलती है, तलवार मिलता है जो ताम्र पत्रों पर लिखाया गया था, जो है वर्ची बल्लभ मिलता है, या फिर चपेटी सिल्ट मिलता है। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानव रूपी आकृति। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 32 नंबर का क्वेश्चन कि संगीत से संबंधित प्रथम पुस्तक कौन थी। संगीत से जुड़ी हुई पहली पुस्तक कौन सी थी। आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सामवेद, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अथर्ववेद। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 32 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा सामवेद। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि नौपाषाण काल का कालखंड है, नौपाषाण काल का जो है कालखंड कौन सा है। आपके ऑप्शंस है इसमें 6000 ईस्वी से 3000 जो है ईसा पूर्व तक, 6000 ईसा से 3000 ईसा पूर्व तक, या 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक, या 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक, या 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6000 से 3000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के प्रसिद्ध लौह युग की जो है क्रिया संबंधित है। भारत में जो प्रारंभिक लौह युग क्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शन है गेरुआ मृदभांड से, काला और लाल मृदभांड से, चित्रित धूसर मृदभांड से, उत्तरी काला चिकना मृदभांड से। तो कहां से मिला था ये चीज, तो ये मिला हुआ था आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन कि गुफकराल एक है, गुफकराल क्या है। आपके ऑप्शन है पुरापाषाण स्थल है, नवपाषाण स्थल है, मध्यपाषाण स्थल है, या फिर महापाषाण स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक नवपाषाण स्थल है। आपके ऑप्शन है जारवे अवस्थित है, जारवे जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो जारवे जो है वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र में अवस्थित है वो। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि कायथा अवस्थित है, कहाँ पर कायथा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो कायथा जो जगह है वो अवस्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि ताम्र निधियां संबंधित है, ताम्र निधियां कहाँ से संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका चमकीले लाल मृदभांड से, या सेकंड ऑप्शन है आपका चित्रित धूसर मृदभांड से, या फिर काला लाल मृदभांड से, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है गेरुआ मृदभांड से। तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्र निधियां जो संबंधित है वो संबंधित है गेरुआ मृदभांड से। आपका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है। आपके ऑप्शन है बाघ, अमरावती, भीमबेटका, या फिर अजंता। इन चारों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो वो है आपका भीमबेटका। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, क्या, भीमबेटका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन कि पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई, पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। आपके ऑप्शन से हड़प्पा से, या फिर सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, थर्ड ऑप्शन है आपका लोथल से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका राखीगढ़ी से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से मिलता है जानकारी, वेदों से मिलता है, पुरातत्व से मिलता है, पुराणों से मिलता है, या कथा सरित सागर से। तो सिंधु के बारे में जो भी हमें जानने को मिलती है वो हमको पुरातत्व से ही जानने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन कि युगल समाधान किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ। तो आपके ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदड़ो और लोथल। इन चारों में से युगल जो समाधान है वो कहाँ से मिला था, तो ये मिला था हड़प्पा शहर से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 43 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस धातु का यूज नहीं किया था, जहां तक हमें प्रमाणों के माध्यम से मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट सोना, सेकंड है चांदी, थर्ड तांबा, एंड फोर्थ है लोहा। तो किस धातु से जो है परिचित नहीं थे वहां के लोग, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोहा, क्योंकि लोहे के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं वहां से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन कि धौलावीरा स्थल कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन से राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में। जो धौलावीरा जो स्थल है वो बेसिकली उपस्थित है कहाँ पे, गुजरात में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि धौलावीरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। धौलावीरा जो स्थल है उसको खुदाई किसके द्वारा किया गया, किसने करवाया था ये खुदाई। आपके ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, जे.पी. जोशी, के.एम. श्रीवास्तव और देवला मिश्रा। तो इन चारों पुरातत्ववेत्ताओं में से किसने खुदवाया था, तो वो थे जे.पी. जोशी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जे.पी. जोशी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर बसा है। आपके ऑप्शन है सिंधु, सेकंड है रावी, थर्ड है ब्यास एंड फोर्थ है उत्तर जो है सॉरी ये तो गलत लिख दिया है, यहाँ पे नदी लिखना चाहिए था यमुना। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर बसा हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। आपके ऑप्शन से जिंदा टीला, बचे हुए लोगों का टीला, मृतकों का टीला और बड़े लोगों का टीला। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के एक नाम से और भी जाना जाता था जो कि वहां के लोग जानते थे, वो क्या था, मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का पूरा टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से पशु की जानकारी नहीं मिलती है। कौन सी पशु आपको जानकारी में नहीं मिलता है। इन चारों में से आपका ऑप्शन है शेर, बैल, हाथी एंड घोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका घोड़ा। घोड़े की जानकारी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती है। मैं भी रहा हूं, मैं भी ना रहा हूं, बट हमें जानकारियों के माध्यम से तो नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे किसके साथ। आपके ऑप्शन है रोमन वासियों के साथ, पार्थियों के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ या चीनी लोगों के साथ। तो किसके साथ व्यापार करते थे, तो वो करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार। और ये चीजें कब पता चली, जब हमने दोनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। और पुरातत्व के माध्यम से हमको जो जानकारी मिली ना, उसमें जो हमने देखा कि जो सामान मेसोपोटामिया में थे वही कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है और वही मेसोपोटामिया में मिलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यापार था, तभी चीजें वहां से वहां तक पहुंची थी। ओके, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत में लौह संस्कृति काल किससे जुड़ा है। आपके ऑप्शन है धूसर मृदभांड से, काला और लाल मृदभांड से, गेरुआ मृदभांड से, उत्तरी काला चिकना मृदभांड से। तो लौह संस्कृति जुड़ी हुई है धूसर मृदभांड से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन कि NBPW से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन से यह तिथि की तकनीक है या मृदभांड है या फिर आवासीय स्थिति है या नौ पाषाण हथियार बनाने की कला है। तो NBPW क्या है, ये मृदभांड दिखाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मेसोपोटामिया के हथियार प्रायः निर्मित थे किस चीज से, कांसे से, तांबे से, जो है पत्थर से या लोहे से। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहां के जो हथियार थे वो कांसे से ज्यादातर बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन कि क्यूनिफॉर्म शब्द लिया गया है। क्यूनिफॉर्म शब्द कहाँ से लिया गया है, किस चीज से लिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। आपके ऑप्शन है लैटिन भाषा से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, चीन से लिया गया है या माया से लिया गया है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैटिन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन कि चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण किस जगह से मिलता है, किस घाटी से मिलता है। आपके ऑप्शंस है कि मध्य गंगा घाटी से, बेलन घाटी से, बोलन घाटी से या फिर गोमल घाटी से। किस घाटी से हमको चावल की खेती के सबसे ज्यादा प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो वो है आपका बेलन घाटी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बेलन घाटी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट या फिर सर विलियम जोन्स या फिर EJS मैके या सर जॉन मार्शल। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको फादर ऑफ इंडियन जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, वो है आपका रॉबर्ट ब्रूस फिट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आपके ऑप्शन से पुरापाषाण के टाइम पे क्या व्यवसाय था, कृषि थी, खेती था, शिकार था या मछली पकड़ना था। तो बेसिकली शिकार ही उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, क्या, शिकार। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के स्थल क्रमानुसार पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सराय नहर राय, करजूल घाटी, बेलन घाटी या आहाड़ घाटी। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है बेलन घाटी में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन कि गुप्त काल प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के धौलाधीर स्थल से सबसे अनूठी विशेषता इसकी है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कि यह मगर क्षैतिज रूप में कई भागों में बटा हुआ है। यह नगर क्षैतिज रूप में कई भागों में बटा हुआ है। दूसरा इसकी विशेषता है कि यह नगर जो है आसमान रूप से विभाजित है। तीसरा विशेषता है कि यह नगर तीनों भागों में विभाजित है। या फिर चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस नगर की विशेषता यही थी कि यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थल ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिलता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रतापगढ़, सेकंड है आपका मेहरगढ़, थर्ड है आपके पास क्वेटा एंड फोर्थ है आपके पास कुल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मेहरगढ़ से सबसे पहली बार जो है कृषि के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि की विशिष्ट पक्तियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर गा कालीबंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया था? आपके ऑप्शन से कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज किया था? तो उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा स्थल की खोज किया था? आपके ऑप्शन से राखलदास बनर्जी, सर विलियम जोन्स, श्रीधर जो है वकड़कर या फिर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे? वो थे राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्र में सबसे अधिक लोग कौन सा व्यापार करते थे या रोजगार करते थे? आपके ऑप्शन से व्यापारी, किसान, लेखा संबंधी या वास्तुकार। तो जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन मिस्र में था वो था किसानी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, किसान। अगला क्वेश्चन है आपके पास इसमें 65 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि प्राचीनतम मिस्र में पिरामिडों का क्या उद्देश्य होता था, क्यों किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें दिख रहा है कि फराओ के शरीर की रक्षा करने के लिए ताकि उसे पुनर्जन्म में मदद मिल सके। दूसरा है फराओ के लिए एक स्मारक बनाने के लिए। तीसरा है मिस्री लोगों को रोजगार देने के लिए। इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब उन्हें पुनर्जन्म लेना हो या नई चीजें आनी हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो, सारी सुविधाएं मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास मिस्र धर्म का केंद्र है? आपके ऑप्शन से पुनर्जन्म, पिरामिड, फराओ, स्वर्ग। तो इनका विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है और इसीलिए इन्होंने फराओ के जो शरीर थे उसकी रक्षा के लिए इनको जो है पिरामिड में रखते थे। तो पुनर्जन्म इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ? आपके ऑप्शन से गायों से ने नगरों को विस्थापित किया, या फिर कृषि से गांव और फिर नगरों में विकास हुआ है, या फिर नगर खेतों में बिखर गए, या खेतों ने नगरों और पिरामिडों को विस्थापित कर दिया। तो मिस्र की सभ्यता में क्या हुआ कि कृषि से गांव और फिर नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा कथन मिस्र वासियों के दफनाने की प्रथा के लिए सबसे अच्छा वर्णित है? आपके ऑप्शन है कि मिस्र में शवों को मम्मी के रूप में संरक्षित किया गया। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास मिस्र अपने मृतकों को पड़ोसी देशों में ले गए। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मिस्र वासियों ने अपने मृतकों के लिए अंतिम संस्कार की चिता का प्रयोग किया। और डी ऑप्शन है आपके पास लास्ट वाला कि मिस्र वासियों ने अपने मृतकों को नदी में दफनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर की शवों को मम्मी में लगा करके सुरक्षित रूप में रखा करते थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन कि किसका मकबरा 1922 में खोजा गया, जिससे हमें मिस्र के अंतिम संस्कार यानी कि दफन प्रथा और विश्वासों के विषय में बहुत कुछ जान पड़ा। आपके ऑप्शन है राजा तूतन खामेन, या फिर थेम्स आहमोस, या फिर रामसेस महान, या फिर रानी जो है हत्शेपसठ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा तूतन खामेन की जो है कब्र मिली यहाँ पर देखने को। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की जो शाही राजधानी थी उसके रूप में किस नगर को सुना गया था? आपके ऑप्शन से उर को, मरी को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को। तो मोहनजोदड़ो कालीबंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो ये मरी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि वह मेसोपोटामिया का नगर जिसका 1930 के दशक में व्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया वो क्या था? उरुक था, उर था, मरी था, या फिर निनवे था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उर था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन कि जिगुरत था। जिगुरत क्या था? एक मंदिर था, एक राजा था, एक नगर था, इनमें से कोई नहीं। तो जिगुरत बेसिकली क्या था? एक मंदिर था। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मंदिर।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन कि इनन्ना देवी थी। इनन्ना देवी क्या थी? चंद्रमा की देवी थी, हवा की देवी थी, अग्नि की थी या प्रेम और युद्ध की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इनन्ना देवी क्या थी? तो वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, प्रेम और युद्ध की देवी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हम्मीराबु विधि संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि इसने जो है क्यूनिफॉर्म लेखन को समझने में मदद किया। सेकंड है आपका इसने सभी को नियम और दंडों को जानने में मदद किया। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि सैनिकों ने युद्ध के दौरान संदेश भेजने के लिए यूज किया था इसका, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि इसने सभी को नियम और दंडों को जानने में मदद किया था हम्मुराबी संहिता ने। हम्मुराबी ने एक मतलब जैसे हमारे यहाँ संविधान है वैसे ही उसने भी वहां पे संविधान की तरह लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली प्रथम धातु कौन सी थी? वो क्या कौन सी धातु जिसका मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया? चांदी था, तांबा था, हीरा था, लोहा था। तो पहली धातु कौन सी थी? तांबा, कांसा, जिसका यूज जो है मनुष्य ने सबसे पहले किया हुआ था। तो ये था आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके जो आपका माइनर पेपर है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा लोगों तक। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।